हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल आईक्यू गुरु टीचिंग एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। हम 10 से 12 प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट होने वाले हैं और आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछा गया है। अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। यानी कि जो इसमें से कौन सा एक युग्म जो है गलत है, तो इसमें जो गलत क्या है, ये गलत है कौन सा? पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो भोजपुरी है वह पूर्वी हिंदी की भाषा से संबंधित नहीं है, बल्कि जो है यह मैथिली बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। कौन सी हैं? मैथिली बिहारी हिंदी की बोली है कौन सी? भोजपुरी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? शुद्ध बताना है कौन सा है। स दंत है, श मूर्धन्य है, श तालव्य है या फिर च कंठ है। कौन सा विकल्प इसमें से करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें से जो स है यह दंत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दंत में कौन कौन से आते हैं? देखिए, जो कंठ वर्ण है अ आ सॉरी, जो कंठ वर्ग हैं इसमें कौन कौन से आ गया, एक बार रिविजन कर लीजिए। कंठ वर्ग में कौन कौन से आएगा? अ आएगा, आ आएगा और क वर्ग, यानी क च क ख ग घ अंग और अ आ, ये क्या है? ये कंठ वर्ग है। वहीं जो है ह है वह विसर्ग है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? यानी कि जो कौन सी ध्वनियाँ हैं वह स्पर्श और संघर्षी कहलाती हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो स्पर्श व्यंजन है वह कौन सी हैं। तो जो च छ ज झ ये जो हैं ये क्या हैं? स्पर्श और संघर्षी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं, कौन सा नहीं है बताया गया है। सभा, कक्षा, भीड़ या फिर दौड़। तो समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी समूह यानी कि कई सारे लोगों के जो एक ग्रुप होता है उसको डिनोट करता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या आएगा? सभा आएगा, कक्षा आएगा, भीड़, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज। ये सभी के सभी क्या है? यह समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन दौड़ जो है, दौड़ एक भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर कुछ नहीं है। तो दिन इसमें से शब्द क्या? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इनमें से दिन शब्द जो है वह क्या है? तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसमें जो दिन है वो दिन पुल्लिंग है। ए ऑप्शन करेक्ट है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद, उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार कौन सा है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या फिर निश्चयवाचक। इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक। ऑप्शन नंबर बी सही है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? लौटा, पति, प्रवासी या फिर सालों। यानी कि कई सालों के बाद उसका पति जो है, उसका प्रवासी पति जो है घर लौटा है। इसमें देखिए विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता होता है। तो ये क्या है? पति कैसा है? पति प्रवासी है, यानी कि दूर रहता है, प्रवास करता है। तो सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया को किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या फिर सकर्मक। मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी ये अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अकर्मक क्रिया क्या होता है? जो जिस क्रिया के व्यापार का संचालन कर्ता करता है, यानी कि जो क्रिया होता है उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, उसी को क्या करते हैं हम? अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो मीरा जोर से हंसी, हंस कौन रहा है? मीरा रही है। प्रभाव किस पे पड़ रहा है? यानी कि हंसना क्या एक क्रिया है और जो मीरा है वो करता है। हंसने का प्रभाव कर्ता पर हो रहा है, यानी कि मीरा पर हो रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। वाक्य का काल पहचानिए। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, इसमें जो वाक्य का काल हो जाएगा वह अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अमीय का तत्सम रूप क्या है? अमी, अमृत, अमृत या फिर अमीय। अमी का तत्सम रूप पूछा गया है तो यह अमृत होता है। ऑप्शन बी सही है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। गगन, नभ, अंबर, अवनी। तो गगन भी है, नभ भी है, अंबर भी है, लेकिन जो अवनी है वह अवनी
नहीं है। औनी किसका पर्यायवाची है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अवर का विलोम शब्द क्या है? विलोम मतलब क्या होता है? उसका विपरीत, उल्टा। लघु, प्रवर, सुवर या फिर कनिष्ठ। तो कनिष्ठ किसका है? ज्येष्ठ का है। अवर का क्या होता है? प्रवर होता है। ऑप्शन बी सही है। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? सुधा, बादल, बिजली, यानी कि सुधा का पर्यायवाची पूछ रहा है। अमृत, पानी, प्राण, प्रियतम या फिर सेना और शक्ति। सुधा का जो अनेकार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अमृत और पानी। बी ऑप्शन सही है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक या फिर अप्रत्याशित। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए जो एक शब्द होता है वह होता है आपका अप्रत्याशित। ये सही है। सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है? सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है? चक्कर आ जाना, बुद्धि ठिकाने में न रहना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। तो सिर फिर जाना इसका अर्थ हो जाएगा बुद्धि ठिकाने न रहना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा सिर फिर गया है, यानी कि वो अपने होश में नहीं है, इस तरह से इसको बोल सकते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, ये तो बहुत पुरानी कहावत है। इस लोगों को क्या आपको सही अर्थ पता होगा? पढ़ा लिखा न होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना या फिर मूर्खता करना। तो पढ़ा लिखा न होना इसका जो होता है काला अक्षर भैंस बराबर। ऑप्शन ए करेक्ट है। श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है? श्वेत और स्वेद, श्वेत स्वच्छ और पसीना, सफ़ेद और पसीना, सफ़ेद और रक्त या फिर चांदनी और सफ़ेद। श्वेत और स्वेद आप जानते होंगे, श्वेत मतलब सफ़ेद होता है और स्वेद मतलब पसीना होता है। ऑप्शन बी सही है। धड़ाक में प्रत्यय क्या होगा? अक, आक, अप या फिर ओक। धड़ाक, आक, बी ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल, जैसे अनु, अन। ठीक है, ये तो इसमें धड़ाक में प्रत्यय होगा आक। साख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? साख्यागमन यानी कि सखी का आगमन या फिर सखा का आगमन। सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस गमन या फिर सख्या प्लस गमन। इसका हो जाएगा सखी प्लस आगमन। ये ऑप्शन करेक्ट है। साख्यागमन में जो संधि विच्छेद होगा वह होगा सखी प्लस आगमन। ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें यण संधि होगी। जैसे ई या ई के पश्चात ई तथा बड़ी को छोड़कर कोई स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर य हो जाता है। जैसे सख्यागमन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सखी प्लस आगमन। देशभक्ति में कौन सा समास है? किसमें? देशभक्ति में अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। देशभक्ति, देशभक्ति में तत्पुरुष समास यानी कि देश के लिए भक्ति। बी ऑप्शन सही है। निम्न में मिश्रित वाक्य कौन सा है? वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। इसमें बताना आपको मिश्रित वाक्य क्या हो जाएगा। तो जो डी ऑप्शन है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, डी ऑप्शन क्या है? मिश्रित वाक्य है। ठीक है, जबकि ए तथा सी, ए और सी क्या है? वर्षा हो रही है, सुधीर पढ़ता है। ए और सी क्या है? आपका सरल वाक्य है। और बी का है, बी जो है संयुक्त वाक्य है। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। तो बी में क्या है? संयुक्त वाक्य है। ए और सी में सरल वाक्य है और डी में क्या आपका? मिश्रित वाक्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की दया करें, कृपया खुले पैसे दें या फिर कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा। चलिए देखिए, कृपया करके खुले पैसे दें तो सरासर गलत है। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, दया करें, ये भी कोई भीख तो आप मांग नहीं रहे हैं, बी भी करेक्ट है। कृपया खुले पैसे दें, ये आपका क्या सटीक बैठता है? सी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, जैसे कि जब भी आपको वीडियो मिले तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, उत्तरदायी, उत्तरदायी या फिर उत्तरदायी। इसमें शुद्ध बताना का आपको जो वर्तनी है, किस शब्द की वर्तनी जो है सही है, शुद्ध है। इसमें उत्तरदायी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा
14 और 12 12 14 और 12 यति होती हैं। वीर, सोरठा, गीतिका या फिर छप्पय। तो किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 24। तो जो गीतिका होता है, गीतिका में जो मात्राएं होती हैं वो 26 होती हैं और इसकी यति जो है 14 और 12 मात्राओं पर होती है। अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है, यानी कि अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। गुरु यानी कि लघु मात्रा और गुरु मात्राएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गीतिका। सोहत ओढ़े पीत, पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वाह क्या प्यारा है। तो इसमें बताना आपको कि अलंकार क्या हो जाएगा। इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास या फिर तुलसीदास। तो क्वेश्चन नंबर 26 की बात की जा रही है, कौन जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो ये हैं कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सदल मिश्र की रचना क्या है? प्रेम सागर, ना सॉरी नासिकेतोपाख्यान, गोरा बादल की कथा, रानी केत की कहानी। तो सदल मिश्र की जो रचना है वह है नासिकेतोपाख्यान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए ये पूरा गद्यांश है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और हम सीधे आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, चलिए। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी? 28 की बात की जा रही है, तो यह नदी में छोड़कर आई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? किसको? मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? जब आप इसको वाक्य को पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा मंजूषा को सेवक, मल्लाह, पथ प्रदर्शक या भाग्य। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग्य। राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? मंजूषा को लाने की, शिशु को लाने की, सेना को लाने की या फिर राधा को लाने की? तो दिया था मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? राधा और सेवक, सेना और सेवक, राधा और सेना या फिर सेना और शिशु? तो वह आए थे किसके साथ? आए थे राधा और सेवक के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनना है। प्रतिभाशाली छात्र ने विद्यालय का नाम रोशन किए, कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि इसमें कौन सा गलत है? तो प्रतिभाशाली छात्र ने विद्यालय का नाम रोशन किया, ना कि रोशन किया। दूसरे में गलती लिख रही है आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर सॉरी माफी चाहते हैं। इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरे में गलती है। ठीक है, अगले पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। म्याऊं की ठौर पकड़ना, प्रकोपित होना, क्रोध के आवेश में होना, उत्साहहीन होना, जोखिम का कार्य करना। 33 की बात की जा रही है, तो इसका जो हो जाएगा जोखिम का कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। चलिए, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है मगधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से या फिर पैशाची अपभ्रंश से? किसकी बात की जा रही है? खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति। तो जो खड़ी बोली है उस हिंदी की उत्पत्ति हुई थी वह शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भगवत गीता का संधि विच्छेद होगा भगवत प्लस गीता, भग प्लस वद प्लस गीता, भगवत प्लस गीता या फिर भग प्लस वद गीता। तो भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भगवत प्लस गीता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सुमित्रानंद पंत को
किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी या फिर चिदम्बरा? तो इनको चिदम्बरा के लिए मिला था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है, यह मनाया जाता है 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।